हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द 8 टॉप परचेसेस दैट यू मस्ट मेक इन योर 20s टू एंश्योर दैट यू आर मैक्सिमाइजिंग योर पोटेंशियल एंड एबल टू हैव अ मच फुलफिलिंग एंड अ रिचर लाइफ इन द फ्यूचर। मुझे पता है कि मेरे चैनल में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अपने 20s में हैं, मोर लाइकली स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आप इंश्योर करिए इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट परचेज आर बुक्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। अब देखिए, जब आप अपनी यूथ में होते हो, जवानी में होते हो, 20s में होते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न। बहुत सारा टाइम होता है आपके पास एंड देयर आर टू वेज इन विच यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। वन इज यूटिलाइजिंग to maximize your full potential, to unlock your potential, to be able to develop a strong mindset for your future, and the other is by wasting time in Instagram, social media and simply roaming around here and there, जो बहुत सारे आज के कॉलेज के स्टूडेंट्स करते हैं। अपने टाइम पे मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया है, लेकिन आपको अगर अपने 20s इंपॉर्टेंट है, अपने 20s वैल्यूएबल है, तो अपने टाइम को, अपने 20s को बहुत अच्छे से यूज़ करिए अपस्किल करने में एंड बुक्स को रीड करने में। बुक्स में मैं आपको नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने का रिकमेंडेशन देता हूँ, जो आपके माइंड को खोल सकता है, आपका एक माइंडसेट डेवलप कर सकता है। आपको पैसों को लेके क्या माइंडसेट रखना है, अपनी लाइफ को लेके, अपने एटीट्यूड को लेके किस टाइप का माइंडसेट रखना है, आपको अभी से ही 20s में ही आपको नर्चर कर लेना चाहिए अपने माइंड में। और इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। एक हो गया आपकी रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, एक हो गया आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मिस्टर मॉर्गन हाउसेल, एंड एक हो गया आपका ट्यूजडेज विद मॉरी। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल बुक्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ बुक्स पढ़ना चालू करिए। अगर आपको ये आदत नहीं है तो आप बुक्स रीड करने की हैबिट को इनकलकेट करने की कोशिश करिए एंड उन एरियाज में ऑनलाइन कोर्सेज करने की कोशिश करिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है एंड आप जहाँ पे एक करियर को परस्यू करना चाहते हो। द सेकंड परचेज दैट आई वांट यू टू मेक इज परचेज द इंडियन इकोनॉमी। अब जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमी परचेज करने बोल रहा हूँ तो मैं आपको पूरे देश को खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि देश की इकोनॉमी में बेट लगाइए। इंडिया में दो इंडेक्सेस है मेजरली, निफ्टी 50 इंडेक्स एंड सेंसेक्स इंडेक्स। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में बहुत सारे इंडेक्स फंड है जिसमें आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 मतलब बेसिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो कि इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ को स्टीयर करती है। तो आप अगर इंडिया में बेट करना चाहते हो तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपको बेट करना ही होगा। तो बेयर मिनिमम आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। एंड अगर हम देखा जाए तो पास्ट का डेटा देखें तो लास्ट 20 to 25 ईयर्स में निफ्टी 50 ने लगभग एनुअलाइज बेसिस में 10 से 12% की रिटर्न दिए हैं। अब यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि किस तरीके से निफ्टी ने रिटर्न्स दिए हैं ओवर स्पैन ऑफ द लास्ट 20 to 25 ईयर्स। तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो एकदम पॉजिटिव मोमेंटम में ही है। बीच बीच में थोड़े बहुत डिप्स आए हैं मार्केट में, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम रहा है ओवर कोर्स ऑफ 5 to 6 ईयर पीरियड वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में ही रहा है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए एंड कीप परचेसिंग द इंडियन इकोनॉमी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ। द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड परचेज इज बाइंग टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ। अब इमरजेंसीज लाइफ में कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने यंग एज में ही हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस लेकर रखें। क्योंकि अगर आप यूथ में ये लेते हैं, 20s में ये लेते हैं, अर्ली 30s में ये लेते हैं, तो आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम भी सस्ते पड़ते हैं एंड लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है, आप भी जानते हो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेके आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेके आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के कॉस्ट को सेव कर सकते हो, अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। इसलिए इंश्योर करिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ले लें अपनी यूथ में ही, ताकि ये जो रेट है वो फिक्स हो जाए एंड फ्यूचर में आपको हायर प्रीमियम्स ना देने पड़े। अगर आपको इस चीज़ के बारे में और जानकारी हासिल करनी है तो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में बहुत सारे ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ हैं जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके से परचेज करें एंड क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए ये पर्टिकुलर दो चीज़ें खरीदने के लिए। हेंस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दोज वीडियोज एंड परचेज अ हेल्थ insurance plan and a term insurance plans for yourself. The next thing that you should purchase is a gym membership and invest in your health through good food and exercises. तो लाइफ में कोई भी चीज़ आप अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते अगर आप हेल्दी नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप जहां हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप चाहे जितना भी स्किल एक्वायर कर लो, जितनी भी आप शॉर्ट हासिल कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो इसलिए अपने हेल्थ में फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रनिंग को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, जिम हो सके तो आप ज्वाइन करिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ खुद से ही अगर क्लीन ईट करते हैं, वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, घर में ही अगर आप आधा घंटा 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई स्पोर्ट खेल लेते हैं, देन दैट ऑल्सो सॉल्व्स अ मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन आपको अपने हेल्थ को थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा इन्वेस्ट करना है, अपने ईटिंग हैबिट्स में इन्वेस्ट करना है। यू हैव टू ईट क्लीन एंड यू हैव टू एंश्योर कि आप अपने
हेल्थ एंड अपनी एक्सरसाइज में भी आप पूरा फोकस दे रहे हो, इवन दो आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर एरिया आपके लाइफ में आप बाद में भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आप यूथ में होते हो, आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी होती है, आपको लगता है कि आप कभी बीमार पड़ोगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने 20s में भी अपने हेल्थ में जरूर इन्वेस्ट करें। द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू स्पेंड मनी ऑन इज इन ट्रैवल एंड इन गेटिंग मोर एक्सपीरियंसेस। अब जब मैं आपको यहाँ पे ट्रैवल करने बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जाओ, फ्लाइट्स में जाओ, कैब्स में जाओ, अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एकदम बजट में ट्रैवल करने की कोशिश करिए। अगर आप इंटरनेशनली जा सकते तो अपने इंडिया में आप कवर करिए। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ते में कवर की जा सकती है। आपको बस चाहिए थोड़ा बहुत टाइम और एक फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए, जिससे कि आप अपने होटल्स को हॉस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एयरबीएनबी में जाके आप रह सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, बसेस में जा सकते हो, ट्रेन में जा सकते हो। बेसिकली एक बहुत टाइट बजट में भी आप इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ को बड़े आसानी से घूम सकते हो एंड अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने लिए अनलॉक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ट्रैवल से इंसान को जनरली बहुत मीनिंग मिलता है। दुनिया देखने के लिए आप आए हो, तो इसलिए अगर आप जवान हो, अभी यूथ में हो, अपने 20s में हो, देन आपको डेफिनेटली अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए इंडिया घूमने में, क्योंकि ये आपके लिए फ्रेश पर्सपेक्टिव्स अनलॉक करता है एंड आपको और हम्बल बनाता है। The next thing that I want you to invest on and pay for is getting a public speaking masterclass or a public speaking course. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल ज्वाइन किया था लगभग 2017-18 के आसपास, जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब करता था। And really, I have seen a great improvement in terms of the confidence and in the way I speak in front of a group of people after pursuing 6 to 8 months of classes in Toastmasters International. ये कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है, कोई पेड पोस्ट नहीं है। मैं आपको दिल से एकदम पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई एक पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म में जाके एनरोल करना चाहिए। एंड द रीजन बीइंग, आज के ज़माने में अगर आपके पास जितने भी हार्ड स्किल्स है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अच्छी से, देन आपके स्किल सेट होने का कोई फायदा नहीं है। The way you talk to people, the way you communicate to people, the way you speak in front of others is extremely important, and the way you conduct yourself is extremely paramount to the way in which you will succeed in your life. इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एम्बैरसमेंट को एम्ब्रेस करिए, जितनी गलतियाँ होती है होने दीजिए, लोगों को आपके ऊपर हंसने दीजिए, लेकिन ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम अगर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते रहोगे, देन डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आप अपने आप पे एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेंगे, and that my friend is going to feel very good, and आपको भी लगेगा कि yes, all the time and effort that you have put, all the embarrassment was actually worth it. So I strongly recommend you to start working on your communication skills and start learning public speaking skills as soon as possible, because this is going to be really useful for you. The next thing that I want to recommend is buying a cheap car. अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ये करना है, बाकी की और चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में बात की है वो आप कर सकते हैं। अगर कार आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आप खरीदिए, वरना ना खरीदिए। एंड चीप कार से मेरा मतलब है आप एक यूज कार परचेज कर सकते हो। अगर 9-10 लाख रुपीज़ की कोई सपोज हैचबैक कार है, तो आप 4 to 5 लाख में आप उसकी सेकंड हैंड वर्जन अफोर्ड कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे एग्रीगेटर्स या वेबसाइट्स है जहाँ से आप कार बेसिकली परचेज कर सकते हो। तो ये वाली कार अगर आप परचेज करते हो सेकंड हैंड, तो आपको बेसिकली एक वैल्यू फॉर मनी मिलता है। आपको इमरजेंसी के टाइम पे, मोबिलिटी के लिए, ज़्यादा घूमने फिरने के लिए, ऑफ बीट जगह जाने के लिए, बहुत सारे और एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस के लिए, इमरजेंसीज के दौरान आपको ये कार बहुत यूजफुल हो सकती है। तो अगर आप ये कार अफोर्ड कर सकते हो तभी खरीद। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर ईएमआई में लेना है तो 6 मंथ या 1 साल से ज़्यादा का ईएमआई ना बांधे कार को लेने के लिए, क्योंकि मैं सेकंड हैंड कार की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप हैचबैक कार अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लीजिए। आप अपने बजट को ज़बरदस्ती बढ़ा के एसयूवी लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। मैं आपको कार खरीदने बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम लुकिंग एट ओनली द फंक्शनल एरिया एंड द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द कार and not the societal value, what the society has to associate with possessing a car. इसीलिए ये वाला जो डिसीजन जो मैं आपको बोला हूँ, ये आप सोच समझ के लिए on the basis of how much you can spend. And the last thing I want you to spend money on is by spending money on yourself, on your travel, on your grooming, on your personal care, etc. अपने स्किन के बारे में ख्याल रखिए, अपने बालों के बारे में ध्यान दीजिए। आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, किस तरीके के जूते पहनते हो, बेल्ट पहनते हो, इस बारे में आप ध्यान रखिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हज़ारों लाखों रुपए स्पेंड करिए इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, ब्रांड्स खरीदिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सब मामलों में कंजूसी भी मत करिए। एक डिसेंट टाइप ऑफ अगर आप एक्सेसरीज ये सब खरीद सकते हो, क्लोथ्स, अच्छे पैंट, अच्छे क्लोथ्स, अच्छे मोजे, अच्छे जूते, ये सब चीज़ अगर आप खरीद सकते हो, इन सब चीज़ों को आप बेसिकली यूज़ करिए जब भी आप अपने करियर से रिलेटेड या अपने पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हो तो इट मेक्स यू फील स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड इफ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, others are also going to feel good about you, and then you are going to unlock yourself more opportunities because you will look much more presentable. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि superficial things ही मैटर करती है, लेकिन ये सब चीज़ें
कुछ हद तक एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है आपकी पर्सनालिटी को लेके। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एंड विद अ गुड एटीट्यूड परसीव किया जाए, तो ये सब चीज़ में भी आपको इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा परचेज है जो आप अपने 20s में कर सकते हो जो मैंने मिस कर दिया, मेरे को कमेंट सेक्शंस में लिख के बताइए कि वो क्या चीज़ें हो सकती है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस।